हमेशा की तरह स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज बात करेंगे होरारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। होरारी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति पद्धति को कहा जाता है। वैदिक के अनुसार प्रश्न कुंडली कहलाती है और कृष्णमूर्ति पद्धति में होरारी प्रश्न कुंडली कहलाती है, जिसे चालू भाषा में केपी होरारी भी कहते हैं हम। तो केपी होरारी के 3 पार्ट है जिसपे आपको अक्सर चर्चा होती हुई नजर नहीं आएगी। केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली के 3 पार्ट कैसे हैं, मैं आपको ये काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ बताने जा रहा हूँ। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा और प्रश्न कुंडली से प्रश्नों का समाधान करने के लिए ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा, विशेष करके न्यू लर्नर के लिए जो ज्योतिष सीख रहे हैं। केपी होरारी में आपके पास 3 तरीके हैं प्रश्न कुंडली का समाधान करने के लिए। पहला तरीका है कि आप तात्कालिक कुंडली खोलिए, यानी अपने सॉफ्टवेयर में आप उसी वक्त की जो तात्कालिक कुंडली खोलते हैं उसे खोलिए, रूलिंग प्लैनेट्स निकाल के लिख लीजिए और जो भी प्रश्न कुंडली आपके सामने आई है उसी प्रश्न कुंडली की मदद से आप जातक के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यानी जातक ने जो भी प्रश्न पूछा है आप उस तात्कालिक कुंडली के उस भाव के सबलॉर्ड के सिग्निफिकेटर को देखते हुए प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हाँ, प्रश्न कुंडली के अनुसार जब आप सबलॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं प्रश्न कुंडली का उत्तर देने के लिए तो वो केपी पद्धति ही कहलाती है। वैदिक ज्योतिष में आप सबलॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब कृष्णमूर्ति पद्धति यानी केपी होरारी की दूसरी पद्धति ये है प्रश्न कुंडली का उत्तर देने के लिए कि आप अपने पास आने वाले जातक से एक नंबर मांग लीजिए। 1 से लेकर 249 के अंदर कोई भी नंबर आप मांग सकते हैं। यानी यहां मैं अपनी बात को जरा सा दुरुस्त करूं कि नंबर आपने नहीं मांगना है, जातक जो भी नंबर दे आपको 1 से लेकर 249 के अंदर, आप जातक को सिर्फ इतना कह सकते हैं कि 1 से लेकर 249 के अंदर कोई भी एक नंबर आप मुझे बोलिए। तो जो भी नंबर आपको मिलता है उस नंबर के अकॉर्डिंग एक लग्न खुल के आपके सामने आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको जातक 20 नंबर बोलता है तो लग्न में से ही खुलेगी, और जातक अगर आपको बोलता है 247 नंबर तो मीन लग्न खुलेगी। अगर जातक 149 बोलता है तो आपके लिए वृश्चिक लग्न खुल जाएगी। यानी उस नंबर के अकॉर्डिंग चार्ट खुलती है। अब रूलिंग प्लैनेट्स आपने तात्कालिक कुंडली के माध्यम से ही लेने हैं, यानी लग्न का स्टार लॉर्ड, लग्न का लॉर्ड जो है आपने तात्कालिक कुंडली से लेना है। इस दिए हुए नंबर पे जो लग्न और स्टार लॉर्ड आपको मिलता है इसे रूलिंग प्लैनेट में शामिल नहीं करना है। इस बात को ध्यान में रखना है आपने। तो ये दूसरा तरीका है कि जातक से आपने नंबर लिया और उस नंबर के अकॉर्डिंग आपने कुंडली खोली और जातक ने जिस भाव से संबंधी प्रश्न किया है उस भाव के सबलॉर्ड के सिग्निफिकेटर को आपने देखते हुए प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देना है। यानी जिस भाव से संबंधी प्रश्न है उस भाव के सबलॉर्ड का सिग्निफिकेशन अगर 11 से कनेक्शन बना रहा है, यानी एकादश भाव का सिग्निफिकेटर अगर बनता है या निर्देशक बनता है, तो जातक ने जिस भाव से संबंधी प्रश्न पूछा है उसमें उसको प्राप्ति और सफलता मिलेगी। अगर एकादश से संबंध नहीं बन रहा है तो सफलता नहीं मिलेगी। ये बड़ा सिंपल सा नियम है जिसे आपने याद रखना है। तीसरा तरीका जो है होरारी एस्ट्रोलॉजी में या कृष्णमूर्ति पद्धति में, वो थोड़ा सा टफ तरीका है जिसकी बात आपको जल्दी नहीं करते मिलेगा कोई। और ये तीसरा तरीका ही सबसे यूनिक तरीका है, जहां ना आपने जातक से नंबर मांगना है और ना ही भाव के सबलॉर्ड पे कोई इंपॉर्टेंस देनी है। तीसरा तरीका जो है वो रूलिंग प्लैनेट और तात्कालिक कुंडली आप जो खोल रहे हैं उस तात्कालिक कुंडली के लग्न के स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आपने प्रश्न का उत्तर देना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं कि 10 से 20 मिनट के अंदर घटने वाली घटना को देखने के लिए आपने लग्न के सबलॉर्ड पे कंसंट्रेट करना है। यानी जो तात्कालिक कुंडली आपने खोली है उस कुंडली के लग्न के सबलॉर्ड पे कंसंट्रेट करना है। आपके पास जो रूलिंग प्लैनेट मिले हैं उन रूलिंग प्लैनेट में से
जब भी लगन का सबलॉर्ड आएगा, यानी लगन का सबलॉर्ड चेंज होता रहता है ना, मैक्सिमम शुक्र का सबलॉर्ड 10 मिनट चलता है, उसके बाद 9, 8, 7 ऐसे करके लगन के सबलॉर्ड चलते हैं। सूर्य का सबलॉर्ड सबसे छोटा होता है। तो जो भी सबलॉर्ड उस वक्त आया होता है प्रश्न के वक्त, तो वो सबलॉर्ड बदलते रहते हैं। तो आपके पास जो भी रूलिंग प्लैनेट है, उन रूलिंग प्लैनेट में से कोई एक स्टार या ग्रह सबलॉर्ड के तौर पे उदय जब होगा तो उस वक्त वो घटना घट जाएगी। इस तरीके से भी प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। प्रश्न कुंडली का ये तीसरा और सबसे टफ और सबसे मैजिकल तरीका है। यानी इस तीसरे तरीके को अगर आप अच्छे से रिसर्च कर लें और अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लें तो आप ऐसे चमत्कृत कर देने वाले फलादेश कर सकते हैं कि जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। अब वो कैसे कि आप एक्यूरेट समय बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति के आने का। मान लीजिए ट्रेन लेट है तो ट्रेन कितनी देर में आएगी, वो आप इस तरीके से बता सकते हैं। यहां नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही यहां आपको किसी भाव को देखना है या भाव के सबलॉर्ड को देखना है। यहां सिर्फ लगन पे कंसंट्रेट करना है। लगन के बदलते हुए सबलॉर्ड को देखना है। आधे घंटे के अंदर की घटना के लिए, 2 घंटे की घटना के लिए आपने बदलती हुई लगन को देखना है। सारा दिन में घटने वाली घटना है तो भी बदलते हुए लगन को देखना है। 2 से 3 दिन के अंदर घटने वाली घटना है अगर, तो बदलते हुए नक्षत्र को देखना है। तो ये तरीका है, काफ़ी टफ तरीका है ये, यहाँ बताना संभव नहीं है। ये सिर्फ जो सीखना चाहते हैं उनको मैं सिखा सकता हूँ, ये क्लास का विषय है। मैं यहाँ आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार आपके पास 3 तरीके हैं प्रश्नों के उत्तर देने के। पहला, तात्कालिक कुंडली और जिस भाव से संबंधी प्रश्न है उस भाव के सबलॉर्ड का संबंध। दूसरा, नंबर लेके आप होरारी चार्ट खोल सकते हैं और जिस भाव से संबंधी प्रश्न है उस भाव के सबलॉर्ड को एकादश से कनेक्शन आपने देखना है सफलता असफलता के लिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है वो रूलिंग प्लैनेट और लगन लॉर्ड, लगन का स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड बदलते हुए आपने फलादेश करना है। ये थोड़ा टफ तरीका है लेकिन ये सबसे मज़ेदार तरीका है। मैं आपको बता दूं कि बच्चे का जन्म कब होगा, कितने बजे होगा, किस दिन वो भूमिष्ठ होगा, किस लगन नक्षत्र में उसका जन्म होगा, वो भी बताया जा सकता है इस तरीके से। एक और कंट्रोवर्सी है यहाँ पर कि बहुत से ज्योतिष कहते हैं कि जहाँ नंबर नहीं मांगा वो कृष्णमूर्ति पद्धति ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत धारणा है लोगों की। जो ऐसा बोलते हैं या समझ के बैठे हुए हैं वो गलत धारणा पोषित कर रहे हैं। सबलॉर्ड का इस्तेमाल हो रहा है मतलब ही कृष्णमूर्ति पद्धति का इस्तेमाल हो रहा है। उसके लिए आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हो। अब आप सोचिए इस बात को, अगर आप नंबर होरारी से चार्ट नहीं बना रहे हैं तो ये जो तीसरा तरीका मैंने बताया ये किस पद्धति का तरीका है? ये भी तो कृष्णमूर्ति पद्धति का ही तरीका है। तो ये गलतफहमी है कि नंबर होरारी से चार्ट नहीं खोली तो वो कृष्णमूर्ति पद्धति नहीं है। इस विचार के अंतर्गत आप लोग फंसे मत रहिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग। और कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेकर कन्फ्यूज़न है, गलतफहमी है, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आप किस गलतफहमी का शिकार है वो प्रश्न आप यहाँ वीडियो के नीचे लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं उस विषय पे वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।